Okay, so till today we have discussed the various chemical properties. क्या क्या हम डिस्कस किए हैं? Like from starting we discuss the reducing nature डिस्कस किया हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है. रिड्यूसिंग रिएक्शन विथ वाटर भी स्टडी किया, रिएक्शन विथ एयर स्टडी किया. ओके, रिएक्शन विथ ड्राई एयर एंड सॉल्युबिलिटी, वाटर के साथ जो सॉल्युबिलिटी है एंड उसका नेचर किस तरीके से फॉलो होता है वो स्टडी किया. सो कल की और परसों की क्लास में इन द लास्ट टू लेक्चर इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी इशू, मतलब जो भी इस ब्लॉक का प्रॉब्लम है अब तक जो हम स्टडी कर चुके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो नाउ हम लोग स्टडी करने वाले हैं. मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वन सेकेंड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्क्रीन में आपको दिख रहा रुबिडियम, सीजियम. इज एवरीवन क्लियरली सीइंग द स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। 3.05, 2.71, that is plus 1 plus 2.9, 2.93, 2.99, 2.99. सो ये अगर मैं बात करूं कि रिड्यूसिंग नेचर, अगर इसमें प्लस 1 है, किसी किसी बुक में बेटा जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसी किसी बुक में रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं. इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो भी सही है. अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपोजिट होता है. तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। रिडक्शन. तो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. द E naught E negative for Cl2 to Cl is plus 1.36. ओके, Cl2 to Cl इसका मतलब जानते हो E नेगेटिव. आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. ओके, जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है, मैंने बताया था कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है. द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन विच मेजर्ड बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर मैं जो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो उसको क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, जो टेंडेंसी है उसकी, उसको बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर? तो जो इसमें क्या है, जीरो है, इसमें -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया या एक्सेप्ट किया? आप बताओ. यहाँ पे एक्सेप्ट किया। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या लूज किया? तो एक्सेप्ट यहाँ किया। पे, हाँ, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.36 है. ओके, इस तरीके से इसका वैल्यू है. समझ में आया? इस तरीके से लिखा ई नॉट या ई नेगेटिव फॉर Cl2/Cl नेगेटिव इज 1.35. तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये रिएक्शन की बात कर रहा पूरा. ओके, सो एंड फॉर I2 to I नेगेटिव इज प्लस 0.53. ओके, and for Ag positive to Ag, that is plus 0.79. Clear?
and for Na positive to Na, that is -2.71। इधर पे मैंने क्या लिखा है 2.71, ये क्या है ऑक्सीडेशन। Na पॉजिटिव, ये इसके लिए लिखा है मैंने। क्लियर। यहाँ पे बात चल रही है Na पॉजिटिव टू Na नेगेटिव, सॉरी Na पॉजिटिव टू Na, इसकी बात चले तो ये क्या हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए इसमें यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे ई नेगेटिव लिखा, इस तरीके से लिखा, ई नोट लिखा। जो भी अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे 0 से -1 तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे +1 से 0 तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो सोडियम का दिया -2.71, ओके। एंड लिथियम का, लिथियम पॉजिटिव टू लिथियम, दैट इज -0.3, सॉरी 3.05। यहाँ पे मैंने वही लिखा 3.05, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना। अभी समझ में आ रहा होगा ना कि ये प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये माइनस में है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा क्लियरली? ओके, so the question is arrange the above species, the following species, ionic species in decreasing order of reducing स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर, जो भी है इस तरीके से। तो आप इसमें बता सकते हो, सबका पोटेंशियल दिया है तो आप इसमें बता सकते हो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। एनीवन हैव एनी डाउट? सो द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा आप बताओ मुझे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा, इसका लिथियम का ज्यादा है ना रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। अगर मैं इसको सपोज मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपने मैंने फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी मोर, और उसका हाइड्रेशन रेडिएशन पावर इज मोर। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी एंड रेडिएशन पावर भी उसकी ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ओके, सो इसमें भी यहाँ पे आपको दिया है रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया है। इफ आई कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट +0.35 हो जाएगा। तो सारे जो स्पीसीज दी है सारे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट एज्यूम कर लो। ओके, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3.05, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.71, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो -0.53। इसका 0 से माइनस हो तो ये रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन निकाल दिया। इसका +1 से 0 हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा -0.79, इसका 0.53। समझ में आ रहा है या नेक्स्ट पेज में करूँ? ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज में अभी करता हूँ आपको, आप समझ जाना उसके लिए। ओके, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl2 टू Cl, ये रिडक्शन हो रहा है। देन यहाँ पे E की वैल्यू है, मैं यहाँ पे E नॉट लिख रहा हूँ। ओके, E नॉट इज 1.36 था, प्लस में था। ओके, तो यहाँ पे 0 2 -1 हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, दैट इज -1.36। क्लियर? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिमिलरली I2
to I negative, the oxidation potential is minus 0.53. Any doubts? And Ag positive to Ag, the oxidation potential is minus 0.79. Is everyone okay with me? हाँ सर. If I told Na positive to Na, the oxidation potential is कितना हो जाएगा? प्लस 2.71. And Li positive to Li, the oxidation potential is plus 3.05. तो क्लियरली सी सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद सबसे ज्यादा क्या है? आई नेगेटिव है. आई की वैल्यू है कि नहीं है? फिर इसके बाद हाँ. एजी है, फिर लास्ट में सीएल है. सो द करेक्ट ऑर्डर इज इस तरीके से होगा, दैट इज Li has more reducing power than Na, then I, then Ag, then Cl. ओके, तो समझ में आया? हाँ. वेरी गुड. तो अभी आपको समझ में आ गया. इन द नेक्स्ट, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड. जो ऑक्साइड होते हैं, मैंने आपको ऑक्साइड लिखाया था, रिएक्शन विद एयर लिखाया था लास्ट क्लास में. पजांस रूल बताया था. पजांस रूल दैट इज M2O प्लस H2O से रिएक्शन करता हूँ, देन वी विल गेट MOH. ओके, देन द नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी. ओके, so CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH is greater than LiOH. Okay, that is the order of solubility. बताया था मैंने, because I have told the MOH bond जितना ये ज्यादा होता है, that is the solubility depends on this bond. Okay, जितना ये बॉन्ड टूट सकता है, that means जितना ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा उतना ये soluble हो जाएगा. That means ionic nature or character is equivalent to solubility. समझ में आ गया? आयनिक मीन्स अगर मैं इसको सॉल्युबल या वाटर में किसी में सॉल्युबल करूंगा तो इस आयन में टूट जाएंगे. सपोज सोडियम होता है ना, NaCl होता है, जब पानी में डालते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाता है. तो ये सॉल्युबल होता है, जो अपना नॉर्मल सॉल्ट होता है वो सॉल्युबल होता है ना. तो वही सेम रीजन है यहाँ पर, जो आयनिक नेचर होता है जिसका वो सॉल्युबल होता है. ओके, ये क्यों होता है? इसका फजांस रूल होता है बेटा. आप अगर आपको पता नहीं, फजांस रूल, एवरीवन नोज द फजांस रूल. फजांस रूल आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ. इफ कैटायन इज स्मॉल एंड एनायन इज बिग. मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, लिथियम कैटायन है एंड जो उसके साथ में कोई एनायन लगा हुआ है, बड़ा सा है, एनायन नेगेटिव है. बताया था कि नहीं बताया था? अगर ये छोटा साइज का है या बड़ा साइज का है, देन इसका एक्चुअली जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन प्रोसेस. ओके, तो इसमें ये इस तरीके से इसका साइज हो जाता है. ओके, जिसका एक्चुअल साइज होगा वो ऐसे हो जाएगा. ओके, जो रेड कलर का साइज है ना, ये एक्चुअली साइज में कन्वर्ट हो जाता है उसका. तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, इस तरह की कंडीशन होती है, देन इट गिव्स
more covalent nature, covalent nature or character. Is everyone okay ना? If this type of condition अगर कहीं पे आपको मिलती है वहां पर कोवेलेंट नेचर हो जाएगा. तो मैंने बताया था in this S block Li has more covalent character than CS. Li has more covalent character. Okay, and CS has the more ionic character. बिकॉज CS का साइज बड़ा होता है तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है लाइट सेल का इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. ओके, क्लियर ना? हाँ सर. इज एवरीवन ओके ना? तो ओके, सो दीज ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एक जनरल सा नोट है, इफ यू वांट स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड oxidizing agent. Okay, Na2O2 plus H2SO4, Na2SO4 plus these reactions are important reaction. ये मैं 3 रिएक्शन लिखा रहा हूँ, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज इट रिएक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, H2SO4 K2SO4 plus H2O plus O2. Okay, then the third is KO2 plus H2O, that is KOH plus H2O2 plus O2. Now the oxidation state, इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें? +1 +1 +1 -1/2 +1 -1/2. इज एवरीवन ओके ना? H2SO4 में नो प्रॉब्लम, एनएड में +1, SO4 में नो प्रॉब्लम. देन द यहाँ पे क्या होगा? +1 -1, O2 में नो प्रॉब्लम. देन यहाँ पे +1 -1, O2 इज 0, यहाँ पे 0. क्लियर? तो इस रिएक्शन में क्या है, अगर मैं KO2 की बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करते हैं. जब मैं आपको कौन से चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लास्ट जो हाइड्रोजन चैप्टर था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएक्शन में, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ओके, क्लियर ना? So the note is here, peroxide superoxide are strong oxidizing agent. ओके, इस कहीं पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन आ जाए तो ये रिएक्शन आपके फाइनल होती है. ओके, ये रिएक्शन आप शो करके दिखा सकते हो, एग्जाम में पूछी भी जाती है. मेन मोस्टली वेरियस टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम में रिएक्शन इस तरीके से दी जाती है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के दिया जाता है, मे बी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाता है. ओके, तो आप लोगों को आइडिया होना जरूरी है. ओके, क्लियर ना? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. ओके, देन द नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी विथ हेलोजन. अभी नेक्स्ट हेडिंग रखिए आप, नंबर आई थिंक 4 या 3 नंबर होगा. रिएक्टिविटी विथ हेलोजन. ओके, हाइड्रोजन कर लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग हेलोजन पढ़ेंगे. दैट इज डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो एनीवन टेल द व्हाट इज द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, क्या रिएक्शन होगा?
कैन एनीबॉडी टेल द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन? देखो जनरली क्या होता है, जो मेटल प्लस H2 के साथ रिएक्शन करता है, देन आपको क्या बनता है? मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड्स आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया, दैट गिव्स मेटल हाइड्राइड। एंड मैंने आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखाया था, इफ अगर आपको याद हो, अराउंड 400 टू 500 या 673 केल्विन टेम्परेचर लिखाया था मैंने आपको। इफ यू आर करेक्टफुली आपको याद होगा तो ये लिखा होगा। ओके, मैंने लिखा था सोडियम का रिएक्शन कराते हैं H2 से तो 673 के एंड NaH बनता है, सोडियम हाइड्राइड बनता है। ये रिएक्शन आपको लिखाया होगा कॉपी में, जस्ट पेज पलट के देखना आपको। ओके, सो द M इज हेयर, दैट M मीन्स इज इक्वल टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये M का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके, जो लिथियम है, अभी आपको याद रखना है, जो लिथियम है ये रिएक्शन नहीं करता है इतना जल्दी हाइड्रोजन से, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द मोर टेम्परेचर, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है ड्यू टू द स्मॉलर साइज। ओके, तो फॉर लिथियम के लिए अगर हम बात करें, देन लिथियम प्लस हाइड्रोजन, इसकी बात करें LiH, देन इट रिक्वायर्ड नियरली 1073 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर करता है। इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। ओके, तो ये रीजन आपको इसमें लिखना है। ओके, then the now can anybody tell the order of reactivity towards the hydrogens? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? अभी लिखिए आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पॉइंट बना लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन decreases down the group. Okay, can anybody tell the reason? क्या रीजन है इसका? दैट इज लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है, सोडियम, पोटेशियम, Rb, सीजियम। कोई रीजन बताएगा इसका? ओके, नाउ लिख लीजिए रीजन। दिस इज ड्यू टू द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज। जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करते हैं तो इसका लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होता है। ओके, नाउ इसमें देखिए, दिस इज ड्यू टू द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ these hydrides decreases as size of cation increases. Okay, thus the stability of hydride decreases. Okay, जो हाइड्राइड्स है स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ओके, तो द नेक्स्ट पेज क्लियर समझ में आया? तो द रिएक्टिविटी इस तरीके से मैं लिखूं, द थर्मल रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी NaH, KH, RbH, CSH। ओके, ना कोई डाउट नहीं होगा इसमें?
Next, the metal hydrides. Next point is that is metal hydrides when reacted with water that gives us, क्या देता है ये हमको? Anybody tell? प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है एंड मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। ओके, ये मैंने आपको हाइड्रोजन चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो। मेटल हाइड्राइड में हाइड्राइड्स टॉपिक था, हाइड्राइड्स की रिएक्शन लिखाई थी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, एंड उसमें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको याद हो जाए। अगर बार बार चीज आप सुनोगे देखोगे तो आपको याद हो जाए। सपोज आपने वाटर वाला जो हाइड्रोजन का चैप्टर ही स्किप कर दिया, देन अगर आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो एस ब्लॉक से वही चीजें रिपीट हो जाए आपको। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, दीज हाइड्राइड्स these hydrides are strong reducing agent और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा बताओ मुझे? बताओ मुझे। these hydrides are strong reducing agent and जो and that reducing nature of these hydrides reducing nature इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ना, ऐसा आपको जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही होता है। अभी आपने जो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा, वाटर पढ़ा, उसमें हाइड्राइड पढ़ा, तो वाटर का रिएक्शन सबके साथ होगा। कोई भी मेटल से एलिमेंट हो वाटर का रिएक्शन तो पढ़ते हैं। तो मैंने वाटर की रिएक्शन जो मैंने वाटर चैप्टर में लिखाई है वो इसमें कहीं पर भी आगे फॉलो हो सकते हैं। तो मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन वाटर से क्या रिएक्शन होता है ये आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए। क्लियर ना? तो द रिड्यूसिंग नेचर आप लिख लीजिए, reducing nature of metal hydrides that is increases down the group. Anybody have any doubts? किसी को कोई डाउट है? इसमें एक नोट बना के लिखे, यहाँ पे स्टार बनाइए, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स एनीबडी नेम्स एनी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, कोई नाम बताएगा? ये आपको बताया मैंने, एनीबडी नोट्स दिस? आप बताओ मुझे, रतनदीप, ऋतुजा, साई, साहिल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स आपने नाम सुना है या देखा है? Complex hydrides like lithium aluminum hydride, sodium boron hydride, which are more which are good reducing agents. Okay, okay. Anybody have any problem? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते यार कोई। ऐसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हो। रिस्पॉन्ड करो, उसको समझो। नहीं समझ में आता तो फिर उसको क्लेरिफाई करो, सर ये समझ नहीं आ रहा। ऑल हाइड्राइड्स रिएक्टेड विथ प्रोटॉन डोनर। एनीबडी नोट द प्रोटॉन डोनर? नहीं। All hydrides react
reacted or react with प्रोटॉन डोनर। ओके, आप एग्जाम्पल बताओगे, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा प्रोटॉन डोनर का। एंड लिबरेट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। आप एग्जाम्पल बताओगे प्रोटॉन डोनर का, कोई भी बताएगा। यू हैव 20 to 25 आप लोग हैं। एनीबॉडी टेल द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटॉन डोनर। आप प्रोटॉन डोनर का एग्जाम्पल बताओगे। आपने वाटर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जानते हो ना वाटर? हाँ सर। प्रोटॉन डोनर। एल्कोहल का नाम सुना है? हाँ। हाँ। एल्किन्स, एल्काइंस का नाम सुना है? हाँ। हाँ। गैसियस अमोनिया। तो दीज आर द प्रोटॉन डोनर। लाइक मैं बोल दूं H2O, इसमें दो ये लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकते हैं। एल्कोहल में भी C2H5OH होते हैं। NH3 में भी प्रोटॉन होते हैं, ये डोनेट, ये होते हैं प्रोटॉन डोनर। जितना भी लुईस बेस होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्लियर ना? समझ में आया? हाँ सर। आप लोग बताओ, अगर मैं पूछता हूँ, अगर आपको हाइड्राइड्स चैप्टर आप पढ़े होते, ये मैं जो 5 पॉइंट लिखा है ये लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, उनका नेचर क्या है, किस तरीके से फॉलो होता है। आपको याद नहीं है इसलिए मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ। देन सोडियम हाइड्राइड रिएक्टेड विद, अगर अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं इसकी, ROH, दैट गिव्स अस RONA एंड हाइड्रोजन निकलती है। क्लियर ना? इफ सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विद NH3 गैस, ओके, तो यहाँ पे NH2 प्लस H2 गैस। क्लियर? इफ पोटेशियम हाइड्राइड रिएक्ट विद CH, इसमें एल्काइन का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, अगर आप भूल जाओगे तो। एल्काइन, यहाँ पे मैं एल्काइन से रिएक्शन करा रहा हूँ। एल्काइन से रिएक्शन करते हैं, देन इट गिव्स अस CK, that is solid plus H2 गैस। ओके, सो आपका रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन खत्म हो गया। हाइड्रोजन के साथ मैंने रिएक्शन बताया, एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स का नेचर है, डाउन द ग्रुप जाने को उसकी रिएक्टिविटी का नेचर है, इन हाइड्राइड्स का रिएक्शन विथ प्रोटॉन डोनर जो रिएक्शन है, वो सारी चीज़ जो भी रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सीक्वेंस में कोई डाउट है? देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, so the next topic is the reactivity with halogens. Reactivity with halogens. Okay, halogens H2 आप लोग जानते हो, that means ClBrI. Okay, so can you tell the क्या फॉर्म होता है रिएक्शन करने से, रिएक्शन कैसे होते हैं? इफ यू आर, आप लोग पढ़ के आए होगे तो, the when S block metals reacted with halogens, इट इजीली रिएक्टेड। ओके, मतलब इजीली रिएक्शन कर जाते हैं, दैट इज इजीली रिएक्टेड विथ हेलोजन। ओके, ज्यादा लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड फॉर्म आयनिक क्रिस्टलाइन
सॉलिड। ओके, क्लियर। तो रिएक्शन लिखिए आप। रिएक्शन में क्या होगा, इफ 2m plus x2 that gives us mx, 2mx, that is positive, that is negative, that is called, इसका नाम बताएगा कोई, मेटल मेटल हैलाइड्स। ओके, here m is equal to lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, and x is equal to Cl, Br, Fi. Okay, clear ना? हाँ ना। हाँ सर। इन द, अभी आप बताओ इसमें नेक्स्ट पॉइंट में LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl. ओके, दीज आर द मेटल हाइड्राइड्स और सॉल्ट बोलेंगे इसमें। ओके, इसमें कौन सा आयनिक कैरेक्टर जाने पर, मतलब डाउन द ग्रुप, दिस मीन्स डाउन द ग्रुप हो गया ना, नीचे जाने पे, नीचे जाने पर जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, दैट मीन्स कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है कौन सा कम सॉल्युबल, वो बताइए मुझे। इंक्रीज होता है। वेरी गुड। देन द आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीजेज। ओके, इंक्रीज होता है। वेरी गुड। एंड इसमें मैंने नहीं लिखा, इसमें इसका रीजन ये है बिकॉज Li हैज कोवेलेंट इन नेचर। LiCl मैंने बताया था कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू द पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको डिस्टॉर्शन हो जाता है। बताया था ना मैंने, एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल दिया था, आप लोग को याद होगा। ये हाँ कैटायन है, दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज Li पॉजिटिव। देन जब ये रिएक्शन इस तरीके से होती है वाटर में, देन यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये इसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ Cl। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion distorted। ओके, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। ओके, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैटायन एनायन का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, समझ में आया? हाँ सर। एंड दिस रिएक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ Cl नेगेटिव बाई स्मॉल पॉजिटिव आयन। ओके, Cl नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव आयन। ओके, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्लियर ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, इसी में लिख लीजिए द रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हेलोजन। मैं पूछ रहा हूँ हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी increases down the group। ओके, दैट मीन्स Li कम रिएक्ट करेगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्ट करेगा, के उससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर Rb रिएक्ट करेगा,
फिर सी एस सिलेक्ट करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? बिकॉज लिथियम हैज लेस कोवेलेंट लेस आयनिक कैरेक्टर, सोडियम उससे ज़्यादा है, उसके पास आयनिक कैरेक्टर है, एंड KCl उससे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, एंड रुबिडियम उससे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर लिए हुए है, सीजियम तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, बिकॉज आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। क्लियर ना? तो द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, ये पॉइंट तो मैंने बता दिया। सिमिलरली अभी एक पॉइंट आप बताओगे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? सपोज मैं F2 लिख दूं यहाँ पे, Cl2, Br2 एंड I2। अभी मैंने हेलोजेंस पढ़ाया नहीं आपको, बट आपको आइडिया लग जाना चाहिए बिकॉज ऑफ फजान्स रूल्स एंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है ना, इस कॉन्सेप्ट से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि द रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, F2 ग्रेटर होगा। वेरी गुड, बिकॉज F2 का साइज छोटा होगा, F2 का साइज Cl नेगेटिव होगा एंड Li का साइज छोटा होगा, तो दोनों का साइज छोटा होगा तो इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाए, आयनिक बॉन्ड रहेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का साइज, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है। क्लियर ना? जो फजान्स रूल फॉलो करता है मैंने उसके लिए बताया, तो कैटाइन छोटा होगा एनाइन बड़ा होना चाहिए, या एनाइन छोटा होगा कैटाइन बड़ा होना चाहिए। समझे? तभी फजान्स रूल फॉलो होगा, तभी वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर्म होगा या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर ना? सो द आयनिक द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, ये डिक्रीज होगी। क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लिथियम वन पॉइंट स्टार मार्क करना, KRbCS हैलाइड्स react with halogens to give polyhalides। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लो। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक जेई मेंस का एग्जाम था, दैट मीन्स AIEEE का एग्जाम था, बहुत टाइम पहले। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, कौन से ईयर में है, कि आई जो हेलाइड्स है, KRbCS का जो हेलाइड्स है रिएक्ट विथ हेलोजेंस, दैट मीन्स के हो गया, आर का हेलाइड एंड सी एस का हेलाइड, हेलाइड मीन्स एक्स लिख दिया, अगर रिएक्शन करता है तो हेलोजेंस। ओके, तो ये पॉली हेलाइड फॉर्म होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, KI3 फॉर्म होगा। ये KI3 किस फॉर्म में रहता है? ये K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव, इस फॉर्म में रहता है। ओके, क्लियर ना? एंड CSBr plus Br2, that react CSBr3 and that goes to CS positive plus Br negative, Br3 negative। ओके, हाँ अभी मुझे बताएगा कोई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiX इज लोवेस्ट होगा और हाईएस्ट होगा? अब बताओ, आप लिख लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiX आर और इज लोवेस्ट ड्यू टू कोवेलेंट नेचर।
अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एल डिफरेंटली क्यों रिएक्ट करता है, हर सारे एलिमेंट से डिफरेंटली रिएक्ट क्यों करता है। तो ये डिफरेंटली इसलिए रिएक्ट करता है बिकॉज एल हैज सम डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ओके, एल का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, मैं आपको अभी बता दूंगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑफ द रिएक्शन, इसमें लास्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन 6 और 7 जो भी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया। आज जो मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। मैंने आज की बात की, अभी तक 3 क्लास होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। इसके बाद जो फजांस रूल वाला फंडा आता है, फजांस रूल वाला फंडा वो है। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि आप अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, आप कितना सीरियसली पढ़ते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, रिएक्शन करता है सॉल्युबिलिटी that is NH3 that gives us NH3 positive plus E negative NH3Y negative। क्लियर? हाँ हाँ सर। ओके, सो इसमें रिएक्शन क्या होता है, द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। जब एल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं देन इट गिव्स अस ब्लू सॉल्यूशन व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। जो हमको ब्लू सॉल्यूशन मिलता है दैट इज ब्लू सॉल्यूशन। ओके, अभी इसमें लिख सकते हो या आप यहाँ पर पॉइंट बना करके गिव ब्लू सॉल्यूशन। ओके, विच आर और विच इज कंडक्टिंग इन नेचर। ओके, क्लियर ना? हाँ हाँ सर। ओके, नाउ इसमें नोट लगा के लिखिए आप लोग, ये ब्लू कलर किस रीजन से होता है। नोट बनाए, स्टार बनाए, डिपेंडिंग योर आप नोट्स कितना अच्छे से बनाते हैं। पॉइंट मारते हैं, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन is due to the ammoniated electron, that is ammoniated, ये ammoniated electron है, ये है ना, ये ammoniated electrons है। तो क्लियर? हाँ ammoniated electrons which absorb energy in visible vision of light and thus
middle part, blue color to the solution. समझ में आया? इस ये हाँ ब्लू सर। कलर है, ब्लू कलर मैंने जो फर्स्ट या सेकंड मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो सोडियम का कलर कैसे चेंज होता है, मैंने यहाँ पे बताया था, आप देखिए यहाँ पे आई थिंक एक्सप्रेशन फ्लेम टेस्ट मैंने बताया था। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट में होता है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अपने एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है, ये था मैंने बताया था। एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन स्टेट में चल जाएगा, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में घूमते घूमते एनर्जी खत्म हो जाती है तो जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एमिशंस होता है। जो एमिशन मतलब एनर्जी एमिशन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो वो वेव्स क्या करती हैं, जो विजुअल विजन होता है जो हमको दिखता है, आपको पता है ना कि जो विजुअल विजन किस रेंज से किस रेंज तक होता है, कौन सा एंगस्ट्रॉम से कौन सा एंगस्ट्रॉम तक विजुअल रीजन होता है, तो उसी विजुअल रीजन में लाई करता है उसका एमिशन। दैट्स वाई हमको कलर दिखता है। समझ में आया? अगर सपोज मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल जो विजुअल का रेंज है आई थिंक 982, फॉर अभी करेक्ट याद नहीं मुझे, मैं बोल दूं 1 to 10 हमारी जो रेंज है पूरी, ओके, इसमें से मैं 3 to 5 ही देख पाता हूँ, बाकी 1 to 3 नहीं देख पाता हूँ एंड 5 to 10 नहीं देख पाता हूँ। तो विजुअल रेंज 1 to 3 to 5 है। तो जो एमिशन होता है इसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन इस 3 to 5 रेंज में लाई करता है। दैट्स वाई हम इसको देख पाते हैं। और ये लाई करता है तो डिपेंडिंग और उस इलेक्ट्रॉन्स और उसके एक्साइटेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है उसके अकॉर्डिंग वो ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर हमको दिखाई देता है आंखों में। समझ में आया? हाँ सर। ये समझ में आया रीजन? हाँ सर। Blue solution is due to the ammoniated electron which absorb energy in visible vision of light and thus impart blue color to the solution. समझ में आया? हाँ हाँ सर। And अभी इसमें एक चीज और लिख सकते हो, the solution is paramagnetic in nature. Okay? अभी हाँ सर। ये अभी ये सॉल्यूशन नेचर पैरामैग्नेटिक होता है एंड अगर इसको स्लोली स्लोली हम रखे रहें दैट मीन्स दैट स्टैंडिंग स्लोली, अगर स्लोली इसको रखे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने लगती है, जो हाइड्रोजन होती है हाइड्रोजन फॉर्म होने लगती है। दैट मीन्स अभी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज इफ ये सॉल्यूशन रखा है, सपोज ये सॉल्यूशन है आपका, 2NH3 X प्लस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। फॉर इंस्टेंट के लिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भूल जाइए, इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स अस MnH2 and half H2 gas, okay, is everyone clear? हाँ सर। यहाँ पे हमको MnH2 मिलता है, इसका नाम क्या है कोई बताएगा? MnH2 दैट इज एमाइड और मेटल एमाइड। जो मेटल होगा सोडियम एमाइड पोटेशियम एमाइड ये मेटल होगा। अभी मैंने एक एक चीज छोटा सा पॉइंट नहीं बताया, इस ब्रैकेट में जो प्लस चार्ज है वो किसके कारण से, दैट इज इस मेटल के कारण है, ओके। समझ में आया? दैट प्लस चार्ज इज ड्यू टू दिस एम, ओके, अभी आपको याद रहेगा, एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन।
इन केस कभी ऑप्शन में आ जाए कि नेगेटिव चार्ज किसके कारण से है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो आपको बता देना है। छोटी सी बात थी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, देन अभी यहाँ पर जो मेटल एमाइड है बेटा, एक चीज और है इसमें, किसी किसी बुक्स में क्या लिखा रहता है, इसी रिएक्शन को, इसी सेम रिएक्शन को किसी किसी बुक्स में आप ये देखोगे, एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 लिक्विड MnH2 प्लस H2 गैस, किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है, एंड M के नीचे यहाँ पे AM लिखा होगा, दैट AM मीन्स अमोनिएटेड सॉल्यूशन इन अमोनिया, दैट इज अमोनिएटेड मेटल्स और सॉल्यूशन इन अमोनिया। ओके, तो दोनों रिएक्शन सही है, आप कोई से भी याद कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको सिंपल लगे आप याद कर सकते हो। ओके, हाँ सर। अभी इस पॉइंट में क्या है, अभी देखो इसमें और इसमें दोनों में हेयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो द नेचर इज, इसका नेचर क्या हो जाएगा, Diamagnetic. diamagnetic. Okay, because no free electrons, so nature is diamagnetic, and the color also change हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर चेंज हो जाता है। ओके, इस सॉल्यूशन का कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट्स? हाँ सर, नो सर। Yes, sir. Very good. And the most important point is these solutions are stronger reducing agent than hydrogens, and hence they will react with water and liberate hydrogens. समझ में आया? आप इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए। These solutions are stronger reducing agent than hydrogen. Clear? हाँ And hence will react with water to liberate hydrogen. ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी मैंने आपकी लिखा दी, अभी सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप उसको लिख लो। मे भी आपका लक खराब हो तो एग्जाम में आ जाए और आप पढ़ के ना गए होगे तो आपको बहुत दुख होगा। दैट इज रिएक्टिविटी विथ सल्फर एंड फास्फोरस, reactivity with S and P. Okay, clear now? On heating from sulfide and phosphide. Okay, तो द रिएक्शन किस तरीके से होगा, Na प्लस सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। एसिड। एसिड, वेरी गुड। रिएक्शन एसिड, देन द क्या फॉर्म होगा, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, हाउ इट फॉर्म, आप लोग बताओ इसको।
Na रिएक्टेड विद फास्फोरस का फॉर्मूला बताओ एंड यहाँ पे फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ। कोई भी बता सकता है। बताओ मुझे। Na2S. C2. वेरी गुड। द सल्फाइड इज Na2S एंड फास्फाइड इज Na3P। ओके, तो फास्फोरस का फॉर्मूला इज P4, सल्फर का S8। तो द रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 16 Na करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 12 Na करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो ना, सोडियम सल्फाइड एंड यहाँ पे सोडियम फास्फाइड नाम लिख सकते हो। नाम आपको कॉपी में लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप नाम भूल सकते हो इसलिए लिखना है। ओके, मैं ही लिख देता हूँ, भरोसा नहीं है आप लोगों के ऊपर। सोडियम सल्फाइड फास्फाइड। ओके, हाँ सर। very good. Now the next point is reaction number 8, reaction with मरकरी का फॉर्मूला कोई बताएगा? Hg. जी, Hg का एटॉमिक नंबर एनीबॉडी? ओके, नो प्रॉब्लम, आपको आएगा नहीं। 80। When alkali metals रिएक्टेड मरकरी से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? अल्कली मेटल्स combine with Hg to form, क्या फॉर्म होता है? Amalgam. अमलगम। वेरी गुड। That is reaction is highly exothermic reaction। एक्सोथर्मिक। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा? Na plus Hg, that is NaHg, that is called सोडियम अमेलगम। ओके, क्लियर? हाँ सर। एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। Shall we move forward? Okay, very good. Now the heating effect डाल लीजिए। heating effect of nitrates, जो डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रेट्स होते हैं। अभी मैंने एस ब्लॉक की रिएक्शन करा दी। हमको सिक्वेंसली कवर क्या करना है? मैंने एस ब्लॉक का केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, आज खत्म हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल खत्म है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में खत्म किया था। एंड नाउ अब मैं स्टडी करेंगे हम अभी जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है। सपोज लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स, ये सल्फेट्स हैं। ये सारे कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स में हीटिंग का क्या इफेक्ट है वो मैं स्टडी करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बट आपका बुक्स में मोस्टली बुक्स में नहीं मिलेगा। मे बी आपका किसी बुक में होगा, किसी बुक में नहीं होगा, बट एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो हेडिंग इज हीटिंग इफेक्ट फर्स्ट हेडिंग है हीटिंग द नाइट्रेट्स।
क्लियर? कैन एनीबॉडी टेल द नाइट्रेट्स? आप बताओ, सारे नाइट्रेट्स बता सकते हो मुझे, कौन कौन से नाइट्रेट्स हैं? दैट इज नंबर 1 लिथियम नाइट्रेट, नंबर 2 सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, cesium, देन जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? अब बताओ मुझे। द स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द, इस ग्रुप में जाने पर, डाउन द ग्रुप या डाउन द, नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज, ओके। दैट इज बिकॉज द पोलराइजेशन इफेक्ट, जो पोलराइजेशन डोमिनेंस हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन फॉर्म करते हैं। इसमें रीजन आप लोग लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एनाइन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। ओके, तो अभी हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, मैं रिएक्शन करता हूँ, आप लोग बताना। सपोज लिथियम है, ओके, LiNO3 है, ओके, ये सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया तो क्या फॉर्म होगा ये? Li2O, that is also solid, plus NO2, 2, NO2 plus oxygen. This is gas and this is also gas. Okay, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। चाहे आप 3 स्टार कर लीजिए, ओके। बिकॉज Li हैज डायगोनल रिलेशनशिप, इसलिए ये इसमें NO2 फॉर्म होता है। इसमें आपको NO2 अच्छे अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ओके। इन अदर नाइट्रेट रेस्ट of the group don't decompose so completely। अभी ये तो completely decompose हो गया, do not decompose so completely, okay, and produce metal nitride and oxygen। इसमें यहाँ पे लिख दीजिए नो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन, ओके। नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है, दैट इज, अभी आपको लिखो यहाँ पे द रिएक्शन लिखिए MnO3, इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये किसमें फॉर्म होगा? MnO2 डिकम्पोज होगा प्लस O2 में फॉर्म होगा, ओके, क्लियर? अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर HT, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, दैट इज द M2O फॉर्म होता है प्लस N2 फॉर्म होता है प्लस O2 फॉर्म होता है। क्लियर? समझ में आया? दिस इज मेटल नाइट्राइड, ओके, समझ में आया? एंड M इज इक्वल टू, यहाँ पे दैट M इज इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, नॉट Li का अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने Li का पहले लिख दिया। इज एवरीवन ओके ना? हाँ सर, yes sir, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, no sir, वेरी गुड,
So the next heating effect on the carbonates. Next topic is, अभी नाइट्रेट खत्म हो गया, अभी कार्बोनेट पे आ रहा है. हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग द कार्बोनेट. ओके, can anybody tell the carbonate formula? CO3. CO, Lithium carbonate is Li, LiCO3. LiCO3 or Li2CO3. Li2CO3. Li2CO, Li2CO3. Very good. Na2CO, Na2CO3, K2CO3. K2CO3, K2CO3. Rb2CO3. Very good. CS2CO3. तो डाउन द ग्रुप जाने पर सिमिलरली इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. Mm. थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज. ओके, ये आपको याद रखना है. एंड इसमें नीचे कॉम्प्लेक्स एनाइन, सेम रीजन देना है. कॉम्प्लेक्स एनाइन एंड पोलराइजेशन. पोलराइजेशन. ओके, क्लियर. अभी इसमें फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि जो लिथियम है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है. लिथियम Li2CO3, अगर इसको हम हीट करते हैं देन इससे किसमें टूटता है? Li2O डिकम्पोज होता है एंड CO2 इसमें डिकम्पोज होता है. इसमें फिर से डबल स्टार मार्क करना, सिंगल स्टार मार्क करना, ड्यू टू द हाई पोलराइजिंग पावर. इसमें लिखना है रीजन. इसका रीजन वही है. फर्स्ट रीजन तो आपको वही लिखना है, बिकॉज लिथियम हैज डायगोनल रिलेशनशिप विथ Mg. इन केस अगर एग्जाम में आता है तो फर्स्ट रिलेशन तो आपका कॉमन ही है. आपका यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज लिथियम हैज डायगोनल रिलेशन विथ Mg. इस पॉइंट को मैं इन डिटेल्स में कवर करूंगा. नेक्स्ट नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इन डिटेल्स में कवर करेंगे हम लोग. अभी अभी के लिए आप इतना कॉपी कर लीजिए. ड्यू टू द हाई पोलराइजेशन पावर LiO नेगेटिव. LiO बॉन्ड क्या होता है? ये स्ट्रेंथ, मतलब LiO बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है. दैट इज स्ट्रेंथनेस. एंड C.O बॉन्ड इज वीकेंड. ओके, ये रीजन लिख लीजिए आप ब्रैकेट में करके. इसमें एक पॉइंट और है, बंसन टेम्परेचर कितना होता है? अगर आपको पता नहीं है देन मैं भी नहीं बताने वाला आपको. एट बंसन टेम्परेचर नहीं पता तो मैं भी नहीं बताने वाला, बिकॉज ये सिंपल सी चीज़ है. आप गूगल कर सकते हो, कॉपी में देख सकते हो, बुक में देख सकते हो. डोंट डिकम्पोज. ओके, एट हाई टेम्परेचर दे विल. ओके, क्लियर. हाँ सर. लिथियम हो जाता है, लिथियम बाकी जो नीचे डाउन द ग्रुप जाने पर हाई टेम्परेचर पे सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो लिथियम का मैंने लिखा है, लिथियम नॉर्मल टेम्परेचर पे इस तरीके से डिकम्पोज होता है. जो लिथियम है नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है. देन बाकी एलिमेंट्स ये डिकम्पोज नहीं होते बंसन टेम्परेचर पे, बिकॉज दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर. सो द एक पॉइंट इसमें और बन जाता है. तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर increase down the group.
समझा? अगर मुझे CS2 इसको डिकम्पोज करना है, अगर मैं बोलूँ Na2CO3 को डिकम्पोज, तो इसको मुझे सपोज 1100 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है, तो K2CO3 को इसको नियरली 1200 लगेगा, इसको 1500 लगेगा, तो इसको 1800 या 2000 समथिंग लगेगा। क्लियर? जितना नीचे जाते हैं तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो डिकम्पोज होता है। समझे? कोई डाउट है? एनी डाउट्स? सर वो LiO और CO वीकन्स का वो पॉइंट समझ में नहीं आया। जो बेटा Li और CO क्या है, जो पोलराइजेशन पावर है, वो पोलराइजेशन पावर हाई होती है इसकी, तो Li2O बॉन्ड ये रहता है, इस तरीके से ये बॉन्ड रहता है, ओके। एंड CO बॉन्ड वीक हो जाता है, तो CO बॉन्ड, इसमें जो CO बॉन्ड है वो टूट के CO2 बना लेता है, तो इसलिए ये मतलब बना। लेकिन जब इसमें जो नेक्स्ट हम लोग नीचे जाते हैं, तो इसमें क्या है, Li और O वाला बॉन्ड है, सपोज यहाँ पर मैं M लिख दूँ, जो N और O वाला बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये वीक बॉन्ड होता है। एंड जो CO वाला बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, तो इसको हमको तोड़ने के लिए तो हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, दैट्स वाई। तो ये वाला बॉन्ड Na2 फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर CO2 डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? आपने कभी CH4 का डिकम्पोजिशन किया? इसमें क्या बनता है बताओ मुझे? CO2H2O बनता है ना? CO2 प्लस तो CO2 डिकम्पोजिशन का प्लस H2। डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि हमको CO2 गैस बनाना है, CO2 गैस प्रोड्यूस करना है बाई हमको ऑक्सीजन दे करके या जो भी कर करके। समझे? समझ में आया? जो CO बॉन्ड है बेटा, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। इस CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए अभी Li2CO3 के लिए क्या, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पर टूट गया ये बॉन्ड, तो हमको HCO2 मिल गया। देन डाउन द ग्रुप जाने पर जो CO बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट बिफोर द एंडिंग क्लास में एक चीज और, हीटिंग द हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक और लिख लीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। HCO3। HCO3 माइनस। वेरी वेरी गुड। नाउ एल्कली, इसमें मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा बताओ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आर ओनली एलिमेंट which form stable bicarbonate। Alkali metals are highly electropositive and only elements which form stable bicarbonate। ये पॉइंट समझ में आया? जो एल्कली मेटल्स होते हैं सिर्फ एल्कली मेटल्स के ही हाइड्रो बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अदर देन किसी के बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। समझे? हाँ सर। वेरी गुड। इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप लिखिए यहाँ पे, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaHCO3
KHCO3 and the next is RbHCO3 CHHCO3. ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी increases. इंक्रीजेस. ओके, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए. although they decompose easily on heating. Decompose easily on heating. मतलब हमको उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ता जितना कार्बोनेट को टेम्परेचर देना पड़ता था. क्लियर? इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये डिकम्पोज हो सकते हैं. दैट मीन्स रिएक्शन लिखिए 2NaHCO3 दैट इज सॉलिड. डिकम्पोजिशन होता है तो Na2CO3 बनता है दैट इज सॉलिड प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड. क्लियर? हाँ सर. वेरी गुड. अभी आप एक इसमें इधर पर पॉइंट लिख लीजिए. मे बी 2 to 3 टाइम्स जेईई मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. Li lithium due to its less electropositive character does not form solid bicarbonate. Li due to its less electropositive character does not form solid bicarbonate. क्लियर? दैट मीन्स LiHCO3 क्या होगा? लिक्विड होता है. समझ में आया? हाँ सर. ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. काफ़ी ज़्यादा हो गया आज तो. या अभी और पढ़ना चाहोगे? अभी नाइट्राइट्स है, सल्फेट्स है, एंड फिर एसिड से रिएक्शन है. उसके बाद फिर आता है लिथियम. लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है, डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम. तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में डायगोनल रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा एंड उसके आगे जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा. तो आज आई थिंक आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. मैं रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से. किसी को डाउट है? मैंने ये थोड़ा सा रिवीजन कराया. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी बताया मैंने. थर्ड रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हेलोजन्स बताया. हाइड्रोजन्स बताया. उसका हाइड्राइड का प्रॉपर्टीज बताया. नेचर बताया डाउन द ग्रुप जाने पर. ओके, देन हेलोजन से रिएक्शन बताया मैंने. सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया बताया. लिक्विड अमोनिया का सॉल्युबिलिटी बताया. उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताया. रिएक्टिविटी विद सल्फर, फास्फोरस, रिएक्टिविटी विद मरकरी और हीटिंग इफेक्ट. आज इतना डिस्कस हुआ है. एनी डाउट बेटा? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, नो सर. तो मैं आपको अभी ये नोट्स अभी सेंड करता हूँ. तो आप लोग अपना कॉपी में बना लीजिए जो भी आप जैसा बनाते हो. एंड उसके बाद मैं भी आज से सीट देता हूँ आपको. थोड़ा सिंपल सीट दूंगा तो आप लोग उसको सॉल्व करना है. ओके, क्लियर? आप कर लोगे सॉल्व ना? हाँ सर. हाँ सर. वेरी गुड. तो टुडेज आज के लिए इतना काफ़ी है. तो शैल वी स्टॉप हियर ना? हाँ. हाँ सर. ओके, सो बाय एवरीवन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे को मैसेज कर सकते हो. मैं मैसेज से डाउट सॉल्व कर सकता हूँ. सर ओके, वो मैंने डाउट सेंड किए थे आपको. कौन सा बेटा? सर वो टेस्ट के डाउट्स थे. टेस्ट के डाउट, हाँ एक आया था बट मैंने इसका रिप्लाई दिया था.
नहीं सर। तो अच्छा नहीं दिया था। क्या नाम है आपका बेटा? समृद्धि पाटिल। समृद्धि पाटिल। ओके, मैं देखता हूँ, फिर मैं डाउट ओके। सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ ओके, तो हाँ टेस्ट पेपर का था ना, टेस्ट पेपर का। हाँ हाँ। तो वासु सर ने आई थिंक सॉल्यूशन नहीं बताया आपको। नहीं। अभी डिस्कस नहीं हुआ पेपर? नहीं। ओके, नहीं डिस्कस हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, हाँ। मैं वासु सर से पूछता हूँ, अगर आज कल मैं 2 एक दिन डिस्कस करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा इधर से। ओके, कैसे हाँ क्या हाँ है मैं सर, ठीक कॉपी में है। कर दूंगा। ओके, चलेगा। ओके सर। हाँ। बाय बाय। बाय सर।